गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से टोटल कितना मार्क्स का आता है उसको पहले देखते हैं। लास्ट ईयर 2023 में देखो कितना क्वेश्चन आया था। एक MCQ 2 मार्क्स का, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड होते हैं वो दिया था 2 मार्क्स का। एक बार टोटल देख लीजिए कितना मार्क्स का आता है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, टोटल 7 हो गया। ये 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये वाला। और एक सबसे लास्ट में आया है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट में मतलब ये 20 का अगर 2 क्वेश्चन बनाना है तो एक क्वेश्चन हो गया 10 का, तो ये क्वेश्चन हो गया 10 का। तो उधर एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक 10 नंबर का, टोटल 37 मार्क्स। तो सैलरी का वेटेज समझ सकते हैं, केवल इसी चैप्टर से 37 मार्क्स का आ रहा है आउट ऑफ 80 में से 37 इसी चैप्टर से आएगा। तो इस बार भी पैटर्न सेम रहने वाला है, क्वेश्चन अलग होगा लेकिन लगभग 37 to 38 मार्क्स इसी चैप्टर से आएगा। तो इसका मतलब हो कि अगर हम सैलरी अच्छे से समझ गए तो 37 मार्क्स मेरा आराम से आ जाएगा। तो इसी सीरीज में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे सैलरी का। आइए देखते हैं सैलरी वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में 9 to 10 लेक्चर्स अपलोडेड है, उसको पहले आप चेक करें। सबसे पहले जो छोटे छोटे बेसिक रूल्स है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, ये सारे रूल्स हमने पहले बता रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन RPF, ये सब क्या रूल होता है वो सब बता चुके हैं। तो पहले अगर आप इसको नहीं देखें तो इस रूल्स को पहले समझ लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे जितने रूल्स हमने आपको बता रखे हैं इसको जानना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे और आपका 37 मार्क्स आराम से आ जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्या होता है कि लोगों को रूल्स नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत टफ लगता है। तो सबसे पहले आप उस 9 से 10 रूल्स बता रखे हैं उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसको देखिए क्या रूल्स है और उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब देखेंगे आपका सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन डायरेक्ट आप सोचेंगे कि 2-4 क्वेश्चन बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको बनाना शुरू करें। यू विल फाइंड इट वेरी इजी। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले छोटे छोटे सम्स है तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। और ये बुक है आपका HC मेहरोत्रा। HC मेहरोत्रा की अगर आपके पास बुक होगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसी बुक का क्वेश्चन नंबर से हम ले रहे हैं 15 ऑनवर्ड, क्योंकि 15 से मेन क्वेश्चन शुरू है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो उसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वो कवर हो जाएगा। इसके आगे अगर करेंगे तो हम इसमें 15 से लेकर आगे तक का क्वेश्चंस करेंगे। आप कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको लगभग सारा रूल्स याद हो जाएगा और फिर आप बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर एक्स, एन एम्प्लॉय विथ अ फर्नीचर डीलर, सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी। आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है मिस्टर एक्स का। तो आप हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, जिसका भी नाम है उसको लिखना है। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, आपका जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखेंगे इस साल के लिए 23-24। आप क्या करोगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी बेनिफिट्स देता है, चाहे मॉनिटरी टर्म में देता है या फिर फैसिलिटीज देता है, सबको यहाँ लाइन बाय लाइन लिखते जाना है और जिसका वर्किंग नोट होता है उसको वर्किंग नोट करके फिर दिखाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखते जाएंगे। बेसिक सैलरी ऑन 1 अप्रैल 2022 22,000 पर मंथ। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डियरनेस अलाउंस एट ₹1,000 पर मंथ विच इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए ये जो डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है वो फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा है, इसका मतलब ये डियरनेस पे है। तो अगर क्वेश्चन में DA 2 टाइप का होता है, एक जनरल DA और एक डियरनेस पे। तो कैसे जानेंगे कि जनरल DA है या डियरनेस पे है? क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है डियरनेस पे, DA फॉर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या पार्ट ऑफ DA ट्रांसफर टू RPF, इस तरीके का कुछ टर्म्स लिखा हुआ है तो वो डियरनेस पे होता है, पहचानने का तरीका। फिर नेक्स्ट है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 5,000 पर मंथ।
On 1st September 2022, his employer requested him to revise the term of employment due to the bad financial position of the company. The revised terms were basic salary 10,000 per month, dearness allowance 700 per month, no accommodation to be provided. चीज़ों को समझिए। ये जो एम्प्लॉयर है मिस्टर एक्स का, वो पहले उसको बेसिक सैलरी 12,000 देता था और डियरनेस अलाउंस 1,000 पर मंथ देता था और एक रेंट फ्री घर भी देता था जिसका रेंट वो एम्प्लॉयर पे करता था। बट 1 सितंबर को उन्होंने ये जो सैलरी वगैरह है उनको रिवाइज कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया क्योंकि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा ख़राब थी। तो कंपनी ने उसके कुछ टर्म्स वगैरह में चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? सैलरी 12,000 की जगह में उसको 10,000 रुपये मिलने लगा। फिर डियरनेस अलाउंस जो मिलता था 1,000 उसकी जगह में 700 रुपये मिलने लगा। और फिर जो घर मिलता था अब वो घर नहीं मिल रहा है। तो ये बदलाव हुआ और ये जो चेंजेस हुआ जिसकी वजह से उसको कंपनसेशन देना पड़ा, मतलब एम्प्लॉयर कंपनसेशन दिया, 20,000 रुपये लमसम अमाउंट दे दिया कि उनकी सैलरी कम कर देगी, उनके घर वापस ले लिए गए तो उसके बदले में 20,000 रुपये उसको कंपनसेशन के तौर पे मिला। His employer also sold him on 1st June 2022 old furniture for 3,000. The cost of furniture on 1/4/2020 was 10,000. उसको एक पुराना फर्नीचर भी बेचा। मिस्टर एक्स को उसका एम्प्लॉयर ने एक पुराना फर्नीचर भी दिया। 10,000 की फर्नीचर थी, 3,000 रुपये में दिया, सस्ते में दिया, कंसेशनल रेट पर। तो इसका क्या होता है देखेंगे। Assuming that the salary is due on the last day of the month, ये मानकर आपको बनाना है कि जो सैलरी मिलता है वो हर महीने के लास्ट में मिलती है। आपको निकालना है ग्रोस सैलरी। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? जो मिस्टर एक्स को मिल रहा है उसको लिखते जाना है। सबसे पहले मिल रहा है बेसिक सैलरी। अच्छा, बेसिक सैलरी मिल रहा है 12,000 रुपया पर मंथ, तो पूरा 12 महीने का नहीं मिलेगा। 1 सितंबर को वो सैलरी जो है चेंज हो गया है, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल से काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना। तो 5 महीने की सैलरी मिलेगी 12-12 हज़ार के हिसाब से। और बाकी जो सैलरी है वो चेंज होगी 1 सितंबर को। तो सितंबर के बाद जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 10,000 के हिसाब से। 10,000 इंटू 7, क्योंकि 5 महीने का मिल चुका है तो अब 7 महीने का मिलेगा 70,000। तो 1,30,000 रुपया हो गया इसका बेसिक सैलरी। उसके बाद दूसरा डियरनेस अलाउंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। 5 महीना तक 1,000 रुपये मिलेगा। अब 1 अप्रैल से लेके 30 अगस्त तक 1,000 रुपया 5 मंथ तक मिलेगा, 5,000। और उसके बाद जो डीए था वो चेंज हो गया है, 700 रुपया हो गया है। 700 इंटू 7, 4,900, 9,900। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि सैलरी 2 बार चेंज हो चुका है, डियरनेस अलाउंस चेंज हो गया है। उसके बाद इसको एक रेंट फ्री हाउस मिलता था तो वो भी मिलेगा, लेकिन रेंट फ्री हाउस जो है उससे 5 महीना ही मिला, क्योंकि जब चेंज हो गया इसका टर्म 1 सितंबर को, तो उसके बाद उसको लिखा हुआ है नो एकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड। पहले घर दिया जाता था रेंट फ्री हाउस, अब घर नहीं दिया जा रहा है। लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन भी लिख सकते हैं। एंड इसका करेंगे वर्किंग नोट। तो अगर आप रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन कैसे होता है नहीं जानते हैं तो इसके पहले रिकॉर्डेड लेक्चर है, देखिए ये वाला हम पहले बता चुके हैं। वो वीडियो, इसका सेपरेट वीडियो, इसमें स्पेशली सिर्फ रेंट फ्री हाउस कैसे निकाला जाता है वो बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको चेक करिए कि कैसे बनता है, ताकि आप उसको समझ सकेंगे। जब एम्प्लॉई को घर मिलता है तो देखते हैं कि घर जो है ना एम्प्लॉयर का है कि नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का है तो उसका पॉपुलेशन देखा जाता है, अगर एम्प्लॉयर का नहीं है तो फिर 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर दोनों में से जो कम हो उसको लेते हैं। तो ये सारे रूल्स हम पहले बता चुके हैं, उसको पहले चेक करिए आप, और उसको सीखने के बाद आप इससे बनाएंगे क्वेश्चन तो फिर आपके लिए आसानी होगी। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि आप उस सब चीज़ों को पहले से सीख चुके हैं कि उसको समझाने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। देखिए क्या रूल है, अगर एम्प्लॉय को घर मिलता है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि घर जो है वो एम्प्लॉयर का है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयर का है तो पॉपुलेशन देखा जाता है, और एम्प्लॉयर का नहीं है तो फिर 2 कंडीशन होता है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में से जो कम हो उसको उस घर की वैल्यू बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पढ़िए और देखिए कि एम्प्लॉयर का है कि नहीं। रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई
द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज़ 5000। एम्प्लॉई को मतलब एक्स, मिस्टर एक्स है ना, उसको एक घर मिला जिसका रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इससे पता चलता है अगर एम्प्लॉयर आपका घर का रेंट पेमेंट कर दे रहा है, इसका मतलब उसका घर अपना नहीं है, वो रेंट पे लेके दे रहा है, तो घर एम्प्लॉयर का नहीं है। तो फिर उस केस में हम पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, उस केस में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर दोनों में से जो कम हो उसको लेंगे। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अमाउंट नहीं लिखेंगे, उसका रूल्स जो है उसको लिखेंगे। सिंस एम्प्लॉई, ये जो रूल लिख रहे हैं आप उसको हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, बस क्या बताना चाहते हो क्लियर होना चाहिए। इसमें आप बताइए कि एम्प्लॉयर का घर नहीं है और कंडीशंस क्या क्या है उसको बस लिख दीजिए। सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड मतलब इसमें फर्नीचर वगैरह नहीं मिला है, केवल घर मिला है। सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस which is not owned by employer, hence list of the following will be the value of this house। कि घर एम्प्लॉयर का नहीं है, इसलिए जो दो कंडीशन है उसमें से जो कम होगा वो इस घर की वैल्यू होगी। नंबर 1 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इन दोनों में से जो कम होगा वो इस घर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर बताना होगा वेयर सैलरी। इस चैप्टर में सैलरी का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको सैलरी का मीनिंग जानना होगा। सैलरी का मीनिंग यहाँ होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, बोनस, कमीशन प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो कमीशन होगा वो फिक्स परसेंट वाला कमीशन हो तो भी चलेगा या केवल कमीशन भी दिया है तो भी चलेगा। मॉनेटरी टर्म में जो भी एम्प्लॉयर से मिला सबको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, बेसिक सैलरी आपका है, अच्छा ये पूरा 1,30,000 नहीं लेना है, क्योंकि घर जो मिल रहा है वो 5 महीना के लिए ही मिल रहा है ना। अब 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर के पहले 30 अगस्त तक मिल रहा है। तो चूँकि घर 5 महीने के लिए ही मिल रहा है, 1 सितंबर के बाद तो उसको घर मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब घर 5 महीना के लिए मिला, तो ये सैलरी जो काउंट करोगे वो भी सिर्फ 5 मंथ के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 महीने की बेसिक सैलरी था 60,000, बोलोगे 60,000 प्लस डियरनेस पे। ये देखिए 5 महीने का जो ये था वो डियरनेस पे है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो डीए मिल रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, डी फॉर द विच इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में जब भी डीए है वो फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ये टर्म्स लिखा हो तो उसको लेंगे। केवल डीए लिखा हुआ है तो उसको नहीं लेते हैं। तो फिलहाल अभी 5 मंथ की डियरनेस पे है 5,000, उसको लेंगे। आने वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, उसमें आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद बोनस वगैरह नहीं है, कमीशन नहीं है और अदर अलाउंस में भी कुछ भी नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए और कुछ अलाउंस वगैरह है तो नहीं। और अच्छा एक और चीज़ मिल रहा है, इसको देखिए एक लमसम अमाउंट। अभी इसको निकालने से पहले बाकी चीज़ को भी एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एम्प्लॉयर उसको एक लमसम कंपनसेशन दे रहे हैं, कंपनसेशन मिल रहा है उसको, क्योंकि ये उनका सैलरी में चेंजेस किए हैं और उसके जो रेंट फ्री हाउस मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको एक कंपनसेशन मिला है। कितना रुपये का? 20,000 रुपये का। अच्छा उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पहले ये देख लो रेंट फ्री हाउस, तो ये हो गया बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, फिक्स परसेंट कमीशन नहीं है, अदर अलाउंस वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ इसका सैलरी हो गया 65,000। अब इसके बेसिस पे ये हम रेंट फ्री हाउस निकालेंगे। आइए 15% ऑफ सैलरी, तो 65,000 का 15% ये निकालोगे। और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पेमेंट करा है? 5,000 रुपये पर मंथ। तो 5,000 इंटू 5 महीना रेंट पेमेंट करा है 25,000। 65,000 का 15% निकालेंगे तो 9,750 होगा। और ये आपका 5 महीने का रेंट पेमेंट करा है एम्प्लॉयर ने तो वो है 25,000। दोनों में से जो कम हो
वो होता है इस घर की वैल्यू। तो अगर दोबारा समझ लीजिए, अगर एम्प्लॉयर आपको घर देता है एम्प्लॉई, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि घर एम्प्लॉयर का है कि नहीं। अगर एम्प्लॉयर का है तो पॉपुलेशन देखा जाता है, उसका निकालने का तरीका अलग है। और एम्प्लॉयर का घर नहीं है तो इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में से जो कम होता है वो उस घर की वैल्यू होती है। इसके सेपरेट वीडियो में आप पहले चेक कर लेना। तो यहाँ पर इस दोनों में से कम कौन है, 9,750 या 25,000। तो 9,750 ये कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस बराबर हो जाएगा 9,750। तो यहाँ पर लिखोगे 9,750। तो ये हो गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। अब आगे और कुछ है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं। हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो सोल्ड हिम ऑन 1/6/2022 ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000। एक्स के एम्प्लॉयर ने उसको 3,000 रुपये में फर्नीचर बेचा और द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/2020 वॉज 10,000, जिसकी कीमत 1 अप्रैल 2020 को 10,000 थी। तो अगर एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को कोई सस्ते में कुछ एसेट्स देता है, कोई फर्नीचर वगैरह देता है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको कोई कंसेशनल रेट पर कोई एसेट देता है एम्प्लॉयर, तो उससे जो बेनिफिट होता है वो आपका इनकम माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एट कंसेशनल रेट, वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एट कंसेशनल रेट। इसका भी कर दो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। आपको वर्किंग नोट जरूर से करना है, कुछ भी चीज़ आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो उससे मार्क्स कटेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखो, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये जो फर्नीचर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है उसकी कीमत थी 10,000। कब, 1 अप्रैल 2020 को इसकी कीमत थी 10,000 रुपया। उसको बेचा 1 जून 2022 को बेचा 3,000 रुपये में। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेके 2022 तक कितना मंथ हो रहा है काउंट कीजिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक 1 साल हो गया, 21 से 22 तक 2 साल हो गया, और फिर मार्च के बाद अप्रैल में और जून में तो बेच रहा है 1 जून को, 2 साल और 2 महीना हो रहा है, 2 साल और 2 महीने। तो जब भी हम इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन कटेगा, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीटेड ईयर का करेंगे। तो 2 साल 2 महीना हो रहा है, लेकिन हम करेंगे सिर्फ 2 साल का। तो और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो 10% लिया जाता है, 10%। अब इसको याद रखिएगा, फर्नीचर के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10,000 का आपका निकालना है 10%। ये 10% आपको अपने से लेना है अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ना हो तो। और इसका 2 साल 2 महीना हो रहा है, लेकिन मंथ को इग्नोर कर देना है, आपको पूरा जो कंप्लीटेड ईयर है बस उसको लेना है। तो ये हो गया आपका 2,000। इसका मतलब 10,000 की जो फर्नीचर थी उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका कीमत बचेगा 8,000 रुपये। इसको WD भी बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आता है उसको WD भी बोलते हैं। तो 10,000 का जो फर्नीचर था उस पर 2 साल यूज हो चुका है, तो उसका डेप्रिसिएशन कटने के बाद उसकी वैल्यू होगी 8,000। और 8,000 की जो फर्नीचर है उसको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपको 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में दे रहे हैं, सोल्ड 3,000 रुपया। तो आप इसको ऐसे समझो, 8,000 की फर्नीचर को आपको मिला 3,000 में, तो 5,000 रुपये का क्या हुआ आपके लिए फ़ायदा। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि 8,000 का चीज़ को 3,000 में बेचे तो 5,000 का लॉस हुआ। नो, लॉस हुआ एम्प्लॉयर के लिए, आपके लिए फ़ायदा है एम्प्लॉई के लिए। तो हमको देखना है एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉई को फ़ायदा हो रहा है 5,000 की नहीं, हाँ 8,000 की चीज़ें 3,000 में मिल रही है, तो 5,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखना है, एम्प्लॉयर के हिसाब से नहीं, एम्प्लॉई के हिसाब से देखना है, क्योंकि एम्प्लॉई का निकाल रहे हैं। तो ये जो आपको 5,000 का फ़ायदा हुआ ये आपका इनकम माना जाएगा। ये 5,000 सस्ते में मिला आपको, यहाँ पर लिख दोगे 5,000 बस।
अब इसको कर दो टोटल, और तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी तरीके से कम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में हम आपको 15 भी क्वेश्चन में 15 चल रहे हैं, 15, 16, 17 ऐसे करके 20-25 तक क्वेश्चन हम कर देंगे। उसको देख कर सॉल्व कीजिए, अपने से एक बार सॉल्व कीजिए, एक बार वीडियो देखिए और एक बार अपने से सॉल्व कीजिए। अगर अपने से बन पा रहा है इसका मतलब आपका 37 मार्क्स इस चैप्टर से आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा या फिर MCQ वगैरह कैसे बनेगा। तो जो बना रहे हो उसी में से छोटे छोटे रूल्स आप सीखते जाएंगे, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तब इसको सबको जोड़ दीजिए। 1,30,000, 9900, 9750, 20,000, 50,000 और सबको जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें डिडक्शन वगैरह नहीं घटाने, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस सैलरी तक ही निकालने बोला है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी बोला है तो बस इसको जोड़ देना है, और जोड़ने से आएगा, हाँ सबको जोड़ने पर आएगा 174,650। इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें फिर डिडक्शन वगैरह माइनस करने पर आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस क्वेश्चन में केवल ग्रॉस बोला था, इसलिए यहीं तक आंसर हो गया। तो ये है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में 15 किए, अभी 15, 16, 17 इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए।